ब्रह्मणस्य मखवासे द्वाहोराजन्यकृताः ऊर्तस्याः यद्वैश्य पद्म्यागं शूद्रो अजायत पुष्मालां समर्पयामि पुष्मालां प्रान्ते धूपन्ते दीपदर्शयामि हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणिक्ष मुखादग्निरजायत दक्षिणाद्रभ्यं समर्पयामि श्रीमन्नारायणदेवाय नमः दक्षिणो प्रान्ते प्रार्थना हरिः ओम श्रीमद्भागवत महाप्राणाय नमः जलं समर्पयामि उपप्रान्ते गन्धं गन्धर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः आदौरम तपोवनादिगमनं हत्मामृगं काञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालेने ग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दानं एतद् रामायणं व्यासस्वरूपाय नमः स्वरूपव्यासाय नमः वाद्यार्घ्यादिनेसनानि जलं समर्पयामि वृन्दे गन्धं समर्पयामि क्षतां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालां प्रान्ते दक्षिणाद्रभ्यं समर्पयामि नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की अनंत कृपा से हम सभी लोग भगवान शंकर के चरणारविंदों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। ऐसा समय भगवान की अनंत कृपा से मिलता है जब जीव पर भगवान अनंत कृपा करते हैं। तो इस मार्ग में मनुष्य पांव रखता है। ओम बंसी विभूषित करां नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सर्ग स्थित निरोधार्थम कामा काममयो हिया तम कामं काम कामघ्नं कामा भावाय कामय यत् कामिनी केलिकलाप कुंठिता कामोऽपि कामा विमदो बभूव तं मानिनी मानदमानन्दं सदा स्त्रीमोहनं मोहमुन्मानतोऽस्म्यहम् यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभवात् भूत्वा कृतिपतां कृतिमतां श्रुतिमाचराम्
तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्ग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यदा प्राप्ति कृपालोका लोकामुक्ता कलेग्रहान् यस्य तुण्डाच्युतश्रुतो राजतेयं रसात्मका तमच्युतं कथाकुञ्जे सुकुब्जन्तं सुखं भजे श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधां भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगुलरूपिणम् वन्दे युगुलरूपिणम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नाना प्रकार की कथाएं सुना करके उनको भाव विभोर कर रहे हैं। सरयातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठा स बभूव योवांगिरासां सत्रे द्वितीयः उच्चवान् सुकन्यानां तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो ह्यगमच्चवनाश्रमम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार महाराजा सरयाद वेदों के विद्वान निष्ठावान और प्रभु के भक्त राजा सरयाद अपनी कन्या सुकन्या के साथ घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम के पड़ोस में पहुंच गए। राजा आश्रम के चारों तरफ जो वहां मंदिर आदि बने थे उनके दर्शन करने लगे, लेकिन सुकन्या राजा से अलग हो गई और इधर उधर घूमने लगी। जैसे बालक चंचलता बस कोई शरारत करते हैं, च्यवन ऋषि समाधि में बैठे हुए थे ध्यान में। सुकन्या ने उनकी आंख में कांटा चुभो दिया। तो उसमें से रक्त बहने लगा। उसी समय राजा के सैनिकों
को बड़ी पीड़ा प्रारंभ हो गई। सभी सैनिकों ने कहा, महाराज हमारे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही। अचानक ऐसा जान करके राजा को शंका हुई कि कुछ गड़बड़ हुआ, कोई गलती हुई है कहीं पर, क्योंकि बिना किसी गलती के, बिना किसी पाप कर्म के दुख नहीं होता। पाप कर्म का फल दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। राजा जब आश्रम के चारों तरफ देखने लगे तो देखा च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त बह रहा है। राजा ने इसका पता किया तो पता लगा उनकी कन्या ने ही ऋषि के आंखों में कांटा चुभो दिया है। महाराजा च्यवन ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वंदना करने लगे कि प्रभु, ये महान अपराध किया है मेरी कन्या ने। तदभिप्राय मगाय प्रदान दुहितरम मुने कृच्छान मुक्तस्तमान मुन्ते पुरम प्रयात समाहिता सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम। राजा ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा सुनो बेटी, तुमको एक ही दंड है, क्योंकि तुमने ऋषि की आंखों को कांटा चुभो दिया है। अब तुमको मैं इन्हीं को कन्या दान के रूप में दे रहा हूं और सारा जीवन इनकी सेवा तुम्हीं को करनी पड़ेगी। महर्षि च्यवन ये बात सुन रहे थे सारी। सुकन्या ने महर्षि च्यवन को पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई और कहा चलो मेरे से जो अनजाने में पाप हुआ है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है, जो कन्या है वो युवावस्था की है और महर्षि च्यवन तो अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं, वो तो महान वृद्ध हैं, वृद्धों में भी अति वृद्ध हैं। च्यवन महर्षि ने सोचा ये तो जीवन का भी अपराध और सामाजिक भी अपराध कि युवा कन्या किसी वृद्ध को विवाह दें, ये समाज का भी अपराध है और प्रकृति का भी अपराध है, आत्मा का भी अपराध। महर्षि च्यवन ने राजा शर्याद के जाने के बाद अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार वहीं प्रकट हो गए और च्यवन ऋषि ने सारी बात अश्विनी कुमारों को बता दी। अश्विनी कुमारों ने अपनी औषधियों के द्वारा एक बहुत बड़ा हौद जैसा बनाया, जैसे कुएं के पास बना हुआ है कि जिसमें एक पूरे मनुष्य को डूबने भर का जल भर जाए, ऐसा बनाया और उसमें अपनी विद्युता के अनुसार नाना प्रकार की औषधियां उसमें डाली और महर्षि च्यवन को कहा कि आप इसमें डुबकी लगाएं। श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा आती है कि अवतीर्णो निजान सेना पुण्य श्रवण कीर्तना इत्यादिष्टो अभिवंदा जानप स्वापुरमागतम् अहो राजन विरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता। अश्विनी कुमारों को कहने से
च्यवन ऋषि ने वो जो औषधियों का बना हुआ कुंड था उसमें डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जब वो बाहर निकले तो 25 वर्ष के युवा पुरुष थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार अपने पति को युवा अवस्था में देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और अश्विनी कुमारों की वंदना की। वो देवलोक को चले गए और सुकन्या उनकी सेवा करती रही। एक समय महाराजा शर्यात फिर से देखने के लिए गए कि देखें मेरी बेटी कैसे रह रही है, च्यवन ऋषि का क्या हाल है। जब आश्रम पर पहुंचे तो देखा एक नौजवान बड़ा सुंदर उसके साथ मेरी बेटी रह रही है। महाराजा शर्यात को बड़ा क्रोध आया और उनको ये मति भ्रम हो गया कि मेरी बेटी ने महर्षि शर्यात को छोड़ दिया और किसी नवयुवक के साथ यहां रह रही है। उन्होंने अपना बहुत क्रोध प्रकट किया, लेकिन महर्षि च्यवन ने उनको अपनी वाणी के द्वारा जो सच्चाई थी वो सारी की सारी बता दी। तब उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद बड़े प्रेम के साथ च्यवन ऋषि के साथ सुकन्या अपना जीवन यापन करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने अम्बरीश की कथा तो कभी सुनी होगी। महाराजा अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। जब हम अनन्य शब्द प्रयोग करते हैं, जब हम अनन्य शब्द प्रयोग करते हैं कि वो अनन्य भक्त हैं, तो अनन्य का मतलब ये होता है कि जिसकी याद अपने आप स्वाभाविक आती रहे, एक क्षण भी उसकी याद मन से ना जाए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति मेरी करता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे भक्त का जो योगक्षेम है वो मैं करता हूं। जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, छोटे बालक की गोद में जो होता है, ऐसे मैं उस भक्त की रक्षा करता हूं। महर्षि अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त थे और एकादशी का व्रत जैसे कल था, आज द्वादशी है, ऐसे द्वादशी का दिन था तो तमाम सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था कि सभी लोग आकर के अपने व्रत का पारायण करेंगे। यहां महर्षि दुर्वासा अचानक वहां आ पड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महर्षि दुर्वासा आ पड़े। महाराजा अम्बरीश ने उनकी आवभगत की, बहुत बड़ा स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया और उनको बताया, महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, आज द्वादशी है, आप भी एकादशी आज द्वादशी को पारायण करेंगे। उनका ठीक है, मैं अभी स्नान करके आता हूं। और वो जलाशय में चले गए स्नान करने के लिए। लेकिन यहां द्वादशी का जो समय था वो व्यतीत हो रहा था, तृतीया लगने वाली थी। काफी देर तक
उनका इंतजार किया, लेकिन वो जल्दी वापस नहीं आए। तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, सबने कहा कि देखो भाई, ऐसे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। महर्षि को आप बाद में पारायण करा देना, लेकिन हम लोगों करा दें और आप भी कर लें, क्योंकि ये तो फिर व्रत नष्ट हो जाएगा और तृतीया लग जाएगी। ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने बड़े नॉर्मल तरीके से सबको पारायण करा दिया, दक्षिणा दिया और सब करके सबको विदा किया। और उसी समय महर्षि दुर्वासा ऋषि वहां पधार गए। उन्होंने देखा कि मेरा इंतजार नहीं किया, इन्होंने इंतजार नहीं किया और मेरा अपमान किया और सबको पारायण करा दिया। उन्होंने द्वादशी और त्रयोदशी का कोई, तृतीया का कोई भी विचार नहीं किया और एकदम क्रोध में आ गए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में महर्षि दुर्वासा की जो जीवनी बताई है वो महाक्रोधी बतलाई है। तपस्वी थे, महान ज्ञानी थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन क्षण भर में उनको क्रोध आ जाता था। तो उनके क्रोध से सभी लोग डरते रहते थे कि ऐसा कुछ गलती ना हो ताकि कोई इनको क्रोध करना पड़े, और तुरंत श्राप दे देते थे। तो महाराजा अम्बरीश ने बड़ी प्रार्थना की, बड़ी विनती की, सारा कारण बताया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंत्र के द्वारा एक कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या माने राक्षसी टाइप की होती है, और वो महाराजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए, कष्ट देने के लिए प्रकट हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया पहले कि महाराजा अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को ये भयंकर कष्ट देना चाहते हैं, उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो महर्षि दुर्वासा भागने लगे और भागते 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 भगवान शंकर के पास पहुंचे, ब्रह्मा के पास पहुंचे, इंद्र के पास पहुंचे, सबके पास गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। अंत में दुर्वासा महर्षि भगवान के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता, आप महाराजा अम्बरीश के पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करें, बस तभी जो है आपका उद्धार हो सकता है। दुर्वासा ऋषि भागते हुए आए और महाराजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। उन्होंने पकड़ लिया, अपनी छाती से लगाया और कहा महाराज तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। महाराजा अम्बरीश ने कहा कि ऋषिवर, ऐसा मैंने अनुभव किया है कि जो हमारे पास सिद्धियां होती हैं, जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो वो अपना ही विनाश कर देती हैं। इसीलिए ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। इस प्रकार उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं इक्ष्वाक वंश की जो है उत्पत्ति हुई, और जिसमें आगे चल करके भगवान मानधाता बड़े बड़े राजा हुए इस पृथ्वी पर, और त्रिशंकु महाराजा हुए, जिनके कुल में ही महाराजा हरिश्चंद्र हुए। महाराजा हरिश्चंद्र की कथा आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने विश्वामित्र जी को सर्वस्व दान कर दिया था और काशी में जा करके चांडाल के यहाँ बिक गए थे। अंत में भगवान के दर्शन करके और मोक्ष गति को उन्होंने प्राप्त किया।
इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी कुल में आगे चल के महर्षि भागीरथी का जन्म हुआ, जिनके जो पूर्वज थे वो कपिल देव महाराज के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए उन्होंने खुदाई प्रारंभ की और ब्रह्मा जी को प्रार्थना की। उन्होंने जो भगवान का चरणामृत है उसी को गंगा जी कहते हैं और वहां से छोड़ दिया। भगवान शंकर की जटाओं में होते हुए गंगा हमारी पृथ्वी पर अवतरण हो गई। बोलो गंगा मैया। इस प्रकार भगवान चाक वंश में, सूर्य वंश में भगवान प्रभु राम का अवतरण हुआ। इसकी कथाएं आप सब लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का जन्म हुआ और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रभु राम को वनवास हुआ और अंत में राम राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार कथा प्रसंग चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। आपने सुना होगा भगवान परशुराम का अवतार महर्षि जमदग्नि के परिवार में हुआ, उनके द्वारा। कहते हैं महर्षि जमदग्नि आश्रम पर रहते थे, उनके पास कामधेनु गाय थी और सहस्त्राबाहु अर्जुन उस समय राजा था। सारी पृथ्वी उसके अंडर में थी, लेकिन वो दुराचारी राजा था। अचानक शिकार करते हुए वो आ गया और कामधेनु गाय को बंधे हुए देखा, उसको पसंद आ गई और उसने कहा इसको खोल करके ले चलो। महर्षि जमदग्नि ने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन कोई भी बात उन्होंने नहीं सुनी और वो कामधेनु गाय लेकर के चले गए। ऐसे ऐसे विरोध बढ़ गया। बात यहां तक पहुंची कि महर्षि जमदग्नि यज्ञशाला में बैठे थे, यज्ञ वगैरह करके ध्यान में बैठे थे और सहस्त्राबाहु अर्जुन के बेटे आए और उन्होंने महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया। जब परशुराम जी बाहर से आए, उनको पता लगा तो उन्होंने फरसा उठा लिया और सहस्त्राबाहु अर्जुन के परिवार समेत सबको नष्ट कर दिया। यहां तक बताते हैं कि जितने दुष्ट राजा थे 21 बार क्षत्रियों का विनाश पृथ्वी पर करके और शांति की स्थापना कर दी।
कल मैंने बताया था कि भगवान के अवतार अंशा अवतार होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक सबसे बड़ा अवतार 16 कला संपूर्ण है, बाकी जितने भी हैं वो सभी अंशा अवतार होते चले गए। कारण जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान छोटा बड़ा या छोटी पावर बड़ी पावर लेकर के शरीर धारण कर लेते हैं, अवतार। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का संहार किया महर्षि परशुराम भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार महाराजा ययाति के बारे में सुखदेव जी महाराज ने बताया, जिनको उनके पुत्र ने अपनी आयु दान कर दी थी, फिर से युवा हो गए थे, लेकिन संसार के समस्त भोगों को भोगने के बाद भी अंत में वैराग्य हो गया और भगवान की भक्ति करने के लिए सदा के लिए घर छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी महाराज बार बार महर्षि महाराजा परीक्षित को ऐसा बतलाते हैं कि संसार के चाहे कितने भी भोग मिले हों, चाहे कितना भी सुख मिला हो, लेकिन अंत में मन को उपराम करके भगवान में जरूर लगा देना चाहिए। कारण यह है कि अगर जीव के मन में संसार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं भरी रहें तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकती। ऐसा हमारे महर्षियों ने खोज करके रखा हुआ है। इसीलिए हमारे यहां ये नियम है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन और फिर गृहस्थ में जाना, और 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहना, फिर 50 वर्ष के बाद समाज की सेवा में लगना, दीन दुखियों की सेवा करना, समाज के भलाई के कार्य करने और धर्म कार्यों में हिस्सा लेना। और जब 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो संसार को बिल्कुल मन से और तन से त्याग दें। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर कथाएं सुनाई। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान एक मेरी प्रार्थना है, आपने मुझे अनंत अनंत कथाएं सुनाई हैं, लेकिन मेरा जो मन है वो भर नहीं रहा है। आप कृपा करें, दया करें प्रभु, और मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत सुनाएं। और सुखदेव जी महाराज यही चाहते थे कि राजा परीक्षित के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भक्ति उत्पन्न हो। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना करके कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत सारी सुनाए। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन, आपको भगवान श्री कृष्ण की कथामृत सुना करके मेरा भी जीवन धन्य होगा। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम यर्हेवा जन जन्मर्छम शांतर्च ग्रहा तारकम दिशा प्रसे दुर्गमनम निर्मलोरुगणोदयम महिमंगलयोष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा नद्या प्रश्न सलिला
हृदय जलरो स्त्रिया दिजाल कुल सन्नादस तब का बन राजया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक भगवान जो है सर्वशक्तिमान, वो निराकार से साकार रूप में अवतरित हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, यदुकुल में सुखदेव जी महाराज के साथ देवकी आज 7 बहनों का विवाह हुआ। चूंकि पृथ्वी पर बार बार समय के अनुसार प्रलय आती रहती है, ये ध्यान रखना, तो मनुष्यों की कमी जब हो जाती है तो बहुत विवाह की प्रथा हमारे सनातन धर्म में पहले से थी। वसुदेव जी महाराज के 18 विवाह हुए थे, जिसमें देवकी आदि 7 बहनें थी। इन 7 का विवाह उनके साथ हुआ। देवकी सबसे छोटी थी। बताते हैं जब देवकी का विवाह हुआ तो महाराजा उग्रसेन के बेटों में सबसे बड़े बेटा कंस जो था वो देवकी को बहुत प्रेम करता था और बड़ी प्रसन्नता के साथ रथ ला करके आगे खड़ा कर दिया और कहा इस बहन को तो मैं छोड़ने जाऊंगा। लेकिन जब वो रथ में बिठा करके वसुदेव और देवकी को लेकर के चलता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ लेकर के जा रहा है उसके 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने रथ रोक दिया और उतर करके नीचे खड़ा हो गया और कृपाण निकाल ली और देवकी को बालों से पकड़ लिया। कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कैसा भी हो, कितनी भी मीठी वाणी बोलता हो, लेकिन जब समय आएगा तो अपनी दुष्टता से वो बाज नहीं आएगा। पथि पंग्रहणम कंसामाभास्या शरीरवाक् आस्या स्वामष्टमो गर्भो हंता वा बहसे बुधा। एक बुद्धि कंस, देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ये उसके कानों में भर गया।
क्रोध के मारे कृपाण निकाल ली और जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वसुदेव जी ने उसको रोक लिया और कहा, सुनो, अभी तुम इतने प्रेम से जा रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया? कंस ने कहा, तुमने नहीं सुना? मुझे ऐसी आवाज आई है कि इसके 8वें पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, बस इतनी सी बात। इति युक्ता सखला पापो भोजानाम कुलपांसना भगिनी हंतुमारभ्या खड्ग कपाणि कचे ग्रहीत। अरे तेरे से महापाप होने जा रहा है, अपनी प्यारी बहन को अपनी इस खड्ग से मार देगा, तुझे पाप लगेगा। रही बात बच्चे की, इसके जीवन को छोड़ दे, इस पाप से बच जा। और बच्चे जितने भी होंगे, 8वें तो छोड़ दे, पहले से लेकर के 8वें तक जितने भी बच्चे होंगे, संतानें होंगी, हम तेरे को जन्म होते ही दे देंगे। तो कंस को थोड़ा सा कुछ मन में बात आ गई और मारने का मन से उसने त्याग दिया और ये कहा कि वसुदेव जी, मुझे विश्वास है कि तुम जो वाणी से कहते हो वो करते हो, इतना मुझे पता है। लेकिन एक बात का बुरा मत मानना, हम आपको अपने अंडर में रखेंगे, ले जाकर के वसुदेव देवकी को अपनी निगरानी में एक महल में रख दिया और चारों तरफ बाहर सिपाही सब बिठा लिए। महाराजा उग्रसेन ने इसका विरोध किया कि मेरा तो बड़ा पुत्र है और इतना बड़ा अपराध कर रहा है। वसुदेव जैसे संत पुरुष जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे संत पुरुष को तो ला करके बंद करके रखा हुआ है, यह उचित नहीं है। तो कंस ने क्या किया कि वसुदेव को ही राज शासन से उतार दिया और पकड़ करके अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा अपने आप को घोषित कर दिया। अब तो वही होने लगा जो होना था। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का हुआ, 5वें का हुआ। 6 जो है पुत्रों को कंस ने पकड़ पकड़ करके मार डाला। भक्ति का मार्ग सुलभ नहीं है। अनन्य भक्ति भगवान की जो करते हैं उनको सांसारिक सुख कभी मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना। वैसे तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के भक्त बतलाए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपास्ते, अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तर सभा, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तर सभा। 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जो अनन्य केवल भक्ति ही करते हैं, भगवान को चाहते हैं, उनको सांसारिक जीवन का कोई सुख ज्यादा नहीं मिलता है। सातवें गर्भ में संकर्षण भगवान आने वाले हैं, ये बात भगवान को पता है और वो शेषनाग भगवान का अवतार है। और ये पृथ्वी जो है इस शेषनाग के फन पे कितने रूप की है ये पृथ्वी? कहते हैं एक रज कण को, जो रज कण होता है
बालू का, एक रज कण को 1000 टुकड़े कर दें, उसका एक भाग इतने समान, इतने रूप की पृथ्वी जो है वो शेषनाग भगवान के सिर पे, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान शेषनाग के सिर पे हैं। और उन्हीं का अवतार बलराम जी हैं, और वो 7वें गर्भ में आने वाले हैं, ये प्रभु को पता है। उन्होंने सोचा है तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने उसी समय अपनी देव माया को संकल्प किया और देव माया को बुला करके कहा कि जा करके 7वें गर्भ का हरण कर लो और रोहिणी के गर्भ में जा करके धारण कर दो। भगवान की इच्छा मात्र से पल भर में सब हो गया। मथुरा के लोग बड़े दुखित थे कि देखो बिचारी के 6 पुत्रों को तो इसने मार डाला, 7वां तो गर्भ ही नष्ट हो गया। अब तो क्या हुआ, राक्षसों का बोलबाला होने लगा। जब से कंस राजा बना तब से राक्षस जो है उदंड हो गए। कैसे? प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महासनई, ये सब राक्षस हैं। मुष्टिकारिष्ट विविधा पूतना केसि भी धेनुकै अन्यैश्चासुर भूपालैर बाण भौमादिभिर्युता यदूनां कदनं चक्रे बलिमा गद संश्रयः। कहते हैं इस प्रकार राक्षसों का बोलबाला जब हो गया और इधर 8वें पुत्र के रूप में भगवान गर्भ में आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवता सब स्तुति करने लगे भगवान की। ते पीड़ितान विविशो करुणंचाल के कयान। आकाश मार्ग में देवता किन्नर गंधर्व सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर तो भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, उधर कंस के क्या हालात हैं वो ऐसे हैं कि वो रात दिन अब 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। देवकी का 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र हर समय चिंतन कर रहा है, कैसा होगा, क्या करेगा, किधर से आएगा, कैसे, और मृत्यु का भय उसको लग रहा है। तांबीक्ष कंस प्रभया जितांतरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहै समे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं धृतोयन् पुरमेदृशं वा। यच्छे विन्दाक्ष विमुक्तिमानिनीं स्वान्त्याद्भावाद् विशुद्धबुद्धया आरुण्यकृच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यथोन्ना द्रतयुष्य मन्दमग्रयः तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गान् त्वयि बौद्धिसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु सत्त्वं विशुद्धं त्रयते भवानि स्तुतौ शरीरिणां त्रये उपानयन् वपो वेदक्रियायोगतपासमादिभिः स्तौवार्हणं येन जना समीहते। इस प्रकार भगवान की वंदना समस्त देवतागण कर रहे हैं। समय आ गया तो कंस ने क्या किया कि चूंकि 8वें गर्भ में है तो अब कंस को बहुत अपने आप को खतरा महसूस हो रहा है, तो उसने वसुदेव देवकी को पकड़ करके अब जेल खाने में डाल दिया। पहले एक महल में रखा हुआ था, अब जेल खाने में डाल दिया और बहुत ज्यादा सख्ती से हथकड़ियां, बेड़ियां, लोहे के दरवाजे सब सारे लगा दिए। समय आ गया, थोड़े टूटे हुए पुष्प ले लें और भगवान के ऊपर डालेंगे। भगवान का जन्म जब होगा अष्टमी का दिन है, रात्रि को चारों तरफ से बारिश हो रही, अंधकार छाया हुआ है, तूफान उठ रहा है। उसी समय उस जेल खाने में वसुदेव जी के सामने भगवान का पहले प्राकट्य होता, भगवान दर्शन देते हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसौभगं
इस प्रकार भगवान वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए। उस जेल खाने में जहां पर अंधकार था वहां प्रकाश छा गया। वसुदेव जी ने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश में एक सुंदर सुंदर मूर्ति मुस्कुरा रही है। वसुदेव देवकी ने भगवान को पहचान लिया और साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की वंदना करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, अथैकमस्तौ धवार्ध्य पुरुषं परम नतांगा कृतिधि कृतांजलि स्वरोचिता चिसा भारत सूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतिभिः प्रभावितम् विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परे केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिद्रका। वसुदेव जी कहते हैं, हे नारायण, आप तो सर्वनियंता सर्वांतर्यामी प्रभु निराकार स्वरूप सब में व्याप्त हैं। आपका स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उन्होंने कहा, क्या ही है, इसको हुआ क्या है? अच्छा भला तो था जब मैं सवेरे आई थी। और कहती, माता अच्छा भला तो था, एक बाबा आया और वो कह रहा था मुझे लाला दिखा दो, मैंने नहीं दिखाया। वो जब से गया है तब से रोना प्रारंभ किया है, चुप नहीं कर रहा है। तो बूढ़ी माता ने कहा, सुनो, ऐसा लगता है कि वो जो बाबा आया था कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो कोई सिद्ध पुरुष है और वो दर्शन करना चाहता है। तो आप उसको दिखा दो, जल्दी ढूंढो वो कहाँ है, नहीं तो ये चुप नहीं करेगा। अब सारी दासियां भगवान शंकर को ढूंढना शुरू कर दिए गोकुल में। सारा नगर छान मारा तो देखा एक बट वृक्ष के नीचे बैठे भोलेनाथ अपने प्रभु का ध्यान लगाए हुए हैं। दासियों ने जाके जगाया, अरे बाबा सुनो 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 बाबा। बाबा जी ने आंख खोली तो बोली, सुनो, तुमको मैया ने बुलाया है और कह रही है कि तुमको लाला दिखा देंगे। अब बेचारी मरती क्या न करती, फंसी को हाँ करना पड़ा। अब तो भगवान शंकर लपके वहां से कि बात बन गई। दौड़ करके आए, दरवाजे पे खड़े हुए मैया स्वयं लेकर के निकली और भगवान तड़प करके रो रहे थे, पैरों को पटक रहे थे गोदी में। मैया ने लाला को भगवान शंकर के गोदी में डाल दिया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कृष्ण की तरफ देखा और देख करके बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपके न जाने कितने अवतारों को देखा है। जब जब आप अवतार लेते हैं मैं आता हूं, लेकिन आप इतने विलक्षण सुंदर हैं, ऐसी छवि तो मैंने कभी नहीं देखी है प्रभु। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से लाला को झाड़ा, थोड़ी फूंक डाली, लाला चुप कर गए। मैया बड़ी खुश हो गई कि ये बाबा जी तो बहुत अच्छे आए। मैया ने भगवान शंकर को बहुत सारा तमाम हीरे जवाहरात भर करके टोकरी में लेके आई। बाबा झोली में डाल लो। भगवान शंकर कहते, मैया अब मुझे इन हीरे जवाहरातों की कोई जरूरत नहीं है। भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बड़े आनंद के साथ चले जा रहे हैं। इधर जो है
गोकुल में आनंद हो रहा है। उसी समय क्या हुआ, भगवान पालने में लेटे हुए हैं और तृणावर्त नाम का राक्षस वो फिर आ गया, क्योंकि कंस ने छोड़ रखा है। कि जहां कहीं बालक मिलते हैं छोटे, उनको वध कर दो। तृणावर्त आ गया और एक छकड़ा था, उसके अंदर आकर के बैठ गया। छकड़ा माने बैलगाड़ी जो होती है, उसमें बैठ गया बैलगाड़ी में। दासी एक बर्तन मांज रही है, वो देख रही है कि वो जो बैलगाड़ी है धीरे धीरे चल करके अपने आप आ रही है और पालने के ऊपर आ करके वो अपने आप नीचे को झुक रही है। और जैसे भगवान के ऊपर वो गिरने वाली हुई, भगवान ने अपना पैर उसमें लगा दिया और उसी समय वो राक्षस प्रकट हो गया और आकाश मार्ग में चला गया और नीचे गिरा। धड़ाम से उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। शोर मच गया, सब दौड़ करके आए, देखा कैसे हुआ, क्या हुआ। उस दासी ने सारी बात बतलाई। अब तो दिन पर दिन भगवान को खतरा बढ़ने लगा। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि गोकुल में रहना ठीक नहीं है, ऐसा लगता को थोड़ा जगह बदल लें। तो सारे के सारे इकट्ठा होके अपना सामान छकड़ों में भर के सारे गोकुल से वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात मैया के मन में बैठी हुई है, नंद बाबा के, कि आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं और ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसा करें कि अपने गुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी को बुलाएं और गर्गाचार्य जी को बुला करके एक तो इनका नामकरण करें, दूसरा उनके पास लेके जाएं, कोई धागा या ताबीज कुछ ऐसा बनवा के ले आएं जिससे हमारे कृष्ण को कुछ ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा मैया यशोदा लाला को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के और बैलगाड़ी में बैठ करके गर्गाचार्य जी के आश्रम में पहुंच गए। अब गर्गाचार्य जी के आश्रम में जब लेकर के पहुंची, मैया बैठ गई सामने, तो गर्गाचार्य जी आ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं ना, आयम प्रार्थना करते हैं गर्गाचार्य जी, भगवान की स्तुति करते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा जल छिड़कते हैं। मैया क्या सोच रही है कि मेरे लाला को कुछ भूत बाधा हो गई थी, तो वही गुरु महाराज झाड़ रहे हैं। यदूनाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। जब गर्गाचार्य जी ने स्तुति कर ली, स्तुति करने के बाद पुष्प भी चढ़ा दिए और नमस्कार भी कर दिया, तो मैया को कुछ अच्छा नहीं लगा। मैया बैठ गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए और नंद बाबा को कहने लगी कि जरा पूछो गुरु महाराज को कि इन्होंने इसकी वंदना क्यों की है।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तुम्हें नहीं मालूम, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो भगवान है। मैया यशोदा कहती हैं कि महाराज ये बात तो सुन सुन करके मैं थक गई हूं कि ये भगवान है, ये नारायण है, ये ईश्वर है, ऐसा है वैसा। जो महात्मा आता है, जो वह मिलने आता है, सब यही कहते हैं। ये मेरा बेटा है कोई भी नहीं कहता है। और महाराज मैं तो आपके पास लेके इसलिए आई हूं कि इसको आए दिन कोई न कोई बला लग जाती है, तो आप इसको कोई झाड़ फूंक डाल दें और कोई धागा तवीज कोई मंत्र बना दें, इसके हाथ में बांध दें, ताकि दोबारा कोई घटना। गर्गाचार्य जी समझ गए मैया बहुत भोली है, मेरी बात को मैया समझ नहीं रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने मंत्र पढ़ करके और बड़ा सुंदर सा धागा एक भगवान के हाथ में बांध दिया और कहा मैया सुनो, आज के बाद तुम्हारे लाला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुसीबत आएगी भी लेकिन लाला का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अब तो क्या है, आनंद ही आनंद हो गया। जब ये मैया को पता लगा कि लाला को मेरे अब कुछ नहीं होगा, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। बहुत सारी दान दक्षिणा दी और नंद बाबा ने कहा भगवान आप कृपा करें और कृपा करके वृंदावन पधारें और आकर के इनका नामकरण कर दें। महाराज की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर गीत जे अमर में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये शक्ति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शक्ति गीत पावन पुनीत हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत